अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं टी ए राइज़ अप। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनके दिल में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने इतनी ही टफ़ सिचुएशन होते हुए जहाँ पे मेरे पास कर्ज़ा है, मतलब सर पे इतना ज़्यादा कर्ज़ा है, 3 बच्चे हैं, फैमिली मैन हूँ, मैरिड मैन हूँ, घर के अखराजात हैं, इतने सारे मामलात हैं और इतने सारे मामलात में एकदम से मेरी जो जॉब मैं कर रहा था मैंने वो जॉब क्यों छोड़ दी? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब देने लगा हूँ कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी। जॉब छोड़ने की रीज़न ये थी कि जॉब जो मैं कर रहा था ना, उसमें काम थोड़ा सा हार्ड था। मतलब सुबह जाता और शाम को आता था ना, तो ऑलमोस्ट एनर्जी एंड होती थी, थकावट इतनी होती थी कि घर आके खाना खा के ना सोने का ही दिल करता था बस। यहाँ तक कि बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, थकावट इतनी होती थी, जिनकी खातिर मैं सारा दिन मेहनत कर रहा था, कमा रहा था, उन्हीं को ही टाइम नहीं दिया जा रहा मेरे से। और दूसरी रीज़न ये थी कि 25,000 पर महीना मेरी सैलरी थी और मेरे घर के अखराजात बता देता हूँ कि 20,000 किस्तें बैंक की जाती हैं, तकरीबन 5,000 6,000, पिछले महीने तो 7200 दिया है, लेकिन 5,000 की एवरेज लगा लो। बिजली का बिल 5,000, बिजली का बिल 25,000 हो गया। 25,000 घर के राशन मंथली, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 50,000 हो गया। तो हो क्या रहा था कि 25,000 सैलरी जो आ रही थी वो उधर जा रही थी और बाकी का 25 हर महीने कर्ज़ा। इसी तरह से ही करते कराते ना हर महीने जो कर्ज़ा चढ़ रहा है मेरे ऊपर, 3.5 लाख कर्ज़ा हो गया और अभी बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरी एनर्जी भी सारी उधर जा रही है काम में, फैमिली को भी टाइम नहीं दिया जा रहा अच्छे से, कर्ज़ा भी चढ़ रहा है, तो फ़ायदा क्या हो रहा है? ये तो मैं दिन ब दिन नुकसान में जा रहा हूँ, हर महीने में मज़ीद नुकसान में जा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ी है कि मैं अपनी ये जो एनर्जी है किसी अच्छी साइड पे लगाता हूँ, लाइक बिज़नेस कर लेता हूँ। अब बिज़नेस का सुन के बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर, ऐसा नहीं है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। बिज़नेस एम्पायर ज़रूर खड़ा करना है मैंने, इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। लेकिन जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ, पाकिस्तान की 70 से 75% अवाम इसी सिचुएशन में ही है। कुछ तो इससे भी बुरी सिचुएशन में होंगे, कुछ इससे थोड़ी अच्छी सिचुएशन में होंगे 19-20 का, लेकिन 70-75% ऑलमोस्ट इसी सिचुएशन में हैं, फंसे पड़े हैं, ट्रैप में फंसे पड़े हैं, रैबिट ट्रैप। ठीक है, दिन ब दिन कर्ज़ा भी बढ़ रहा है, फैमिली को भी टाइम नहीं दिया जा रहा, काम भी कर रहे हैं, थक भी रहे हैं, कुछ बन भी नहीं रहा। तो मैंने सोचा है कि चाहे छोटा सा स्टार्टअप करूं, लेकिन अपना बिज़नेस करूंगा, जहाँ पे रिलैक्स होकर जाऊं, काम करूं, शाम को आऊं, बच्चों को भी टाइम दूंगा। जो अपना काम होगा उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे जितनी मैं वहाँ पे कर रहा था। और अपने काम में मेहनत मैंने सोचा है कि जितनी वहाँ पे कर रहा था ना, उससे डबल करूँगा। अब उसकी वजह मैं आपको बता दूँ, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो मेहनत मैं करूँगा ना, वो मुझे ऊपर लेके जाएगी, वो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। जॉब में जो मेहनत कर रहा था उसमें मेरा बॉस आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा, मैं तो वहीं फंसा पड़ा हूँ। तो ये वजह थी मेरे जॉब छोड़ने की, क्योंकि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है। अब बिज़नेस के लिए ये बात भी है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट अभी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं कर्ज़े में चल रहा हूँ। लेकिन भाई अगर मेरे माइंड में एक बात आएगी ही नहीं, मेरा माइंड मुझे वो कमांड देगा ही नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरा माइंड मुझे कमांड दे, हर चीज़ हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, काम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा तब जब मेरा माइंड करने को बोलेगा। अब ये मेरा हाथ है ना, मैं इस तरह से इसको घुमा रहा हूँ, अब ये खुद ब खुद नहीं घूम रहा, तो मेरा माइंड इसको सिग्नल दे रहा है कि इस तरह से घूमो, तब ये घूम रहा है। और माइंड सिग्नल नहीं देगा, ये ऐसे पड़ा है,
ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी काम करने से पहले या होने से पहले हमारा माइंड हमें कहता है कि ये करो, हमारी बॉडी को कमांड देता है, हमारी बॉडी फिर रिएक्ट करती है और वो काम होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया है। स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैंने अपने माइंड को इस चीज़ पे लगाया है कि अब हमें बिज़नेस करना है, हमारी ज़रूरत है बिज़नेस करना। तो मेरा माइंड अब मुझे बोल रहा है कि भाई कर नहीं तो मर जाएगा तू। और ये मौत से बदतर ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं, पिस के। कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो पा रही। ख्वाहिश क्या, फैमिली को टाइम नहीं दिया जा रहा है यार। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जिनके लिए बंदा सारा दिन कमाता है उन्हीं को ही टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक सिचुएशन आपको ही फेस करनी पड़ेगी। अगर आप भी ऐसा करते हो तो बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी फेस करनी पड़ रही होगी। कई लोगों ने कुछ करने का ट्राई किया होगा लेकिन यहाँ पे आके छोड़ के होंगे। और वो सिचुएशन अभी मेरे साथ 1 घंटा पहले हुई है। ठीक 1 घंटा पहले बाहर मेरे वालिद भी थे, वाइफ भी, बच्चे भी। हमारा आपस में तकरीबन झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। मुझे डांटा है उन्होंने कि ये क्या हरकत की है, जॉब छोड़ दी तूने, काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मेरी वाइफ को पता है कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, फिर भी वो बेचारी भी क्या करे यार। उसने भी कहा है कि तनवीर कुछ कर लो, कैसे गुजारा होगा। तो झगड़े में तकरीबन एक टाइम ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे फिर से मुझे लगा था कि यार छोड़ बिज़नेस वगैरह सब कुछ, कहीं जॉब कर ले, काम चला। ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन भाई अगर चंद दिन सुनने पड़ते हैं तो सुन लेंगे ना, सुन लेंगे। कुछ भी करना पड़े करूँगा, लेकिन अब बिज़नेस स्टैंड करना है अपना। बिज़नेस स्टैंड करना है और ख़ुद को वेल्थी बनाना है, पैसे वाला बनाना है, अमीर बनाना है। और इंशाल्लाह ये जल्दी करना है काम। पहले के टाइम पे ऐसे होता था कि नस्ल एक लग जाती थी अगली नस्ल को अमीर बनाने के लिए। आज के दौर में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी फास्ट है, फास्ट ग्रोइंग है। हम फास्ट ग्रोइंग जनरेशन है। इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में अब भी अगर ना मैं कुछ कर पाया ना, तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। और ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं हर वो चीज़, हर वो गोल अचीव करूँगा जो मेरे माइंड में अभी चल रहा है। हर वो चीज़ हासिल करूँगा जो मेरी ख्वाहिश है। अपनी फैमिली को हर वो चीज़ दूँगा। उनको किसी भी चीज़ के लिए किसी की मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। उनको उनके हक की, ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी और मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि कोशिश हमारी है, कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है। हमारी कोशिश पे डिपेंड है कि हम कोशिश कितनी करते हैं। और मैं अपना आप जी जान लगाऊंगा और इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा। अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो ये वजह थी मेरे जॉब छोड़ने की। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। इन्वेस्टमेंट थोड़ी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बिज़नेस छोटा स्टार्टअप भी हो सकता है, बड़ा स्टार्टअप भी हो सकता है। छोटे से छोटा भी शुरू कर लूँगा, लेकिन करूँगा। आप लोगों को कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिनसे आप भी इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। किस तरह से करनी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अगर आप भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना तो। क्योंकि अपना बिज़नेस, एक जो बाहर कुल्फ़ी वाला फिर रहा होता है ना, कुल्फ़ियाँ बेच रहा होता है या गोले बेच रहा होता है या आलू चने रेडी पे बेच रहा होता है, वो भी अपना बिज़नेस कर रहा है। वो जॉब नहीं है, वो अपना बिज़नेस है। स्टार्टअप हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन इसे बढ़ाना कैसे है, एक कंपनी में कैसे बदलना है, एक बिज़नेस एम्पायर कैसे खड़ा करना है, ये आप लोग साथ साथ देखते जाइए और जुड़ते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ऑन रखना, क्योंकि हर मेरी आने वाली वीडियो मुझे अपग्रेड करता हुआ आपको दिखाएगी। हर वीडियो में मैं पिछली वीडियो से अपग्रेड नज़र आऊँगा आपको। मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा, चाहे नॉलेज हो या पैसा हो।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।